नमस्ते, मैं सपना राणा रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल सपनाज योगा डायरी में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल पुलिंग की। जी, ऑयल पुलिंग वैसे तो एक आयुर्वेदिक टेक्निक है, बट क्लिनजिंग टेक्निक है और योग भी बिलीव करता है क्लिनजिंग में। योगिक क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। योगा और आयुर्वेदा में बहुत जगह पे ओवरलैप है, जैसे उसमें भी क्लिनजिंग प्रैक्टिस होती हैं और योग में भी क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। और दो ये एक आयुर्वेदिक टेक्निक है, पर मैं इसे पिछले 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मुझे बहुत फ़ायदे महसूस हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ऑयल पुलिंग है क्या, कैसे करना है, कौन से ऑयल से करना सबसे अच्छा रहेगा और कब करना है इसे। और साथ ही मैं आपको एंड में एक ब्रांड भी रेकमेंड करूँगी जिससे मैं ऑयल पुलिंग करती हूँ, जिस तेल से। और उस ब्रांड से अगर आप ऑयल ख़रीदते हैं या कुछ भी ख़रीदते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। ये एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड है मेरे लिए, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो उससे यूज़ करके आपको जो भी डिस्काउंट वहाँ पे ऑलरेडी अभी डिस्काउंट चल रहा है प्लस 30% आपको और मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑयल पुलिंग, जैसा मैंने बताया, क्लिनजिंग प्रैक्टिस है। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। 1 टेबल स्पून, मतलब एक जो बड़ा वाला चम्मच होता है, उसमें आपको उतना ही ऑयल भरना है। या तो ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, इसमें मैं कैप फिल करके, पूरा फुल करके लेती हूँ। इससे थोड़ा कम भी आप ले सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। थोड़ा कम, मतलब जितना आपके माउथ का साइज़ है उसका आधा क्वांटिटी आपको ऑयल यूज़ करना है, ऐसे समझिए। तो ये आपने मुंह में डाला और अब आपको इसे मुंह में घुमाना है। घुमाते रहना है। कितनी देर तक? आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं और इसे आप 20 से 25 मिनट तक ले जा सकते हैं, जितना आपके पास समय हो। और एंड में आपको इसे स्वलो नहीं करना है, इसे आपको स्पिट आउट कर देना है, मतलब बाहर निकाल देना है। अगर ऑयल पुलिंग के दौरान कोई कुछ ऑयल की बूंदें आपके अंदर भी चले जाती हैं, आप स्वलो कर लेते हो गलती से, तो कोई डरने की बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ऑयल पुलिंग करना क्यों है। तो ऑयल पुलिंग क्लिनजिंग करता है। क्लिनजिंग करेगा आपके दांतों की, आपकी मसूड़ों की, आपका पूरा ओरल हाइजीन इससे मेंटेन रहता है। आप अगर इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको माउथ वॉश की ज़रूरत नहीं है। तो आपको माउथ वॉश में वैसे ही बहुत केमिकल्स होते हैं, तो अगर आप माउथ वॉश यूज़ करते हैं तो उसे आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप माउथ वॉश नहीं कर रहे हैं तो भी आप इसे ऐड कीजिए, क्योंकि इससे आपका ओरल हाइजीन जो है काफ़ी मेंटेन रहेगा, आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस ऑयल पुलिंग सिर्फ आपके ओरल हाइजीन को नहीं मेंटेन करता, पर बहुत सारी और भी चीज़ें करता है। आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप ऑयल पुलिंग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आप 30 डिजीज़ेस से दूर रह सकते हो। और अगर आपको ये डिजीज़ेस ऑलरेडी हैं तो आप अपने आप को हील भी कर सकते हो थ्रू ऑयल पुलिंग। और इन डिजीज़ेस में एक्जिमा, माइग्रेन और इवन डायबिटीज़ भी इंक्लूडेड है। तो बहुत सिंपल तरीका है। अगर इससे इन सब बीमारियों से आप दूर या उनसे ठीक कर सकते हैं तो क्यों नहीं। प्लस अभी आप ऑयल पुलिंग में क्या करते हैं कि आप अपने मुंह में भर के तेल को उसको चारों तरफ घुमाते हैं, तो ये मूवमेंट होता है, राइट, कभी राइट कभी लेफ्ट, ये चीज़। तो ये अगर आपने कभी भी फेस योगा का सेशन ज्वाइन किया है तो आपको ये वाला जो मूवमेंट है ये वो कराते ही कराते हैं, सम और द अदर वे कराते ही हैं।
तो ये आप ऑलरेडी ऑयल पुलिंग में 20 मिनट तक 5 से 20 मिनट तक करते ही हो। तो ये आपके फेस को भी इन्फ्लुएंस करता है। फेस में एक नेचुरल ग्लो लाता है क्योंकि क्लिनजिंग हो रही है अंदर से, और फेस योगा का एक मूवमेंट चल रहा है बाहर से तो आपके फेस में भी वो रिफ्लेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि ये ठीक है, ओरल हाइजीन समझ में आता है, फेस का भी समझ में आता है, पर ये इतनी सारी बीमारियां, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को कैसे ठीक करता है? तो ये सवाल मेरे मन में बहुत टाइम से चल रहा था। मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स पढ़े और तब एक लॉजिकल आंसर समझ में आया कि हमारा जो टंग है, हमारी जो जीभ है, उसमें बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि कनेक्ट करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स में। कैसे ऑर्गन्स? किडनी हो गई, लिवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हार्ट हो गया। तो ये प्रेशर पॉइंट्स जो है कनेक्टेड हैं। तो मतलब अगर आपके बॉडी ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं जीभ से, और अगर जीभ में मसाज चल रहा है, तो एक लॉजिकल रीज़न है कि वो उन ऑर्गन्स को भी स्टिमुलेट करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यस, मैं जब ऑयल पुलिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपने माउथ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को अंदर तक स्टिमुलेट कर रहा हूँ, अलग अलग ऑर्गन्स में स्टिमुलेशन हो रहा है। तो ये क्लिनजिंग सिर्फ मुंह तक ही सीमित नहीं है। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, बहुत ही आसान तरीका जो आपको सिर्फ माउथ की क्लिनजिंग नहीं कर रहा है, पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। अभी ऑयल पुलिंग जैसे मैंने बताया, इसको करना कब है? सुबह करें या शाम को करें? ब्रश से पहले करें या ब्रश के बाद करें? ये सवाल दिमाग में उठता है। तो ऑयल पुलिंग को मैक्सिमम बेनिफिट्स अगर आपको पाने हैं तो आप सुबह करेंगे, और सुबह करेंगे खाली पेट करेंगे, ब्रश से पहले करेंगे। इनफैक्ट ब्रश करने के और ऑयल पुलिंग करने के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप आप रखिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कैसे ऑयल पुलिंग करती हूँ, उसके लिए समय कैसे निकालती हूँ, तो मैं आपको ये कहूँगी कि मैं उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा समय नहीं निकालती। मैंने उसको इस तरीके से अपने रूटीन में फ़िट कर रखा है कि मैं जो नॉर्मल रूटीन सुबह उठ के करती ही हूँ, उसी के साथ साथ मेरा ऑयल पुलिंग चलता रहता है। जैसे मैं जब सुबह उठी, गर्म पानी वगैरह पी लिया, और फिर उसके बाद मैं ऑयल पुलिंग करती हूँ। ऑयल पुलिंग में ऑयल डाल लिया है मैं नहाया नहीं है अभी तक, तो फिर मैं कपड़े अपने रेडी करती हूँ जो मुझे नहाने के बाद पहनना है। मैं फेस वॉश भी कर लेती हूँ ऑयल पुलिंग के साथ साथ। तो इसे ट्रेन करने में थोड़ा अपने आप को टाइम लगा, क्योंकि जनरली हम माउथ ओपन कर देते हैं फेस वॉश के टाइम पे ही। पर आप विद प्रैक्टिस अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो कि आप ऑयल पुलिंग के साथ ही आप फेस वॉश भी कर सकते हो आसानी से। तो मैंने फेस वॉश कर लिया, मैंने कपड़े रेडी कर लिए, घर में प्लांट्स हैं, पौधों को पानी दे दिया। फिर उसके बाद अगर जैसे हम दुबई में थे तो हस्बैंड का लंच पैक करना है तो लंच पैक कर लिया। अगर चाय बनानी है हस्बैंड के लिए या किसी के लिए भी घर पे अपने लिए आपको बना के रखनी है, तो भी आप वो चीज़ कर सकते हैं साथ के साथ। तो आयरन कर सकते हैं, मैंने आयरनिंग भी किया हुआ है कपड़ों की ऑयल पुलिंग करते हुए। तो आपका सुबह का जो भी रूटीन है उसमें से जो जो चीज़ें आप ऑयल पुलिंग के साथ कर सकते हो उसे चेक कर सकते हो। बेड बना सकते हो, सुबह अपना बिस्तर ठीक कर सकते हो ऑयल पुलिंग करते करते, है ना। तो जो भी आपको सुबह करना है उसमें से एक लिस्ट बना सकते हो कि ये सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो उसको आप उस टाइम पे कर लो जब आप ऑयल पुलिंग कर रहे हो, जब आप अपने मुँह में ऑयल को घुमा रहे हो, तब तक आप वो
ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर उसके बाद जब मेरा ऑयल पुलिंग ख़त्म होता है तो क्योंकि मुझे गैप मेंटेन करना है ब्रश करने के बीच में और ऑयल पुलिंग करने के बाद, तो सॉरी ब्रश करने से ब्रश और ऑयल पुलिंग के बीच में, तो मैं क्या करती हूँ उस टाइम पे मैं नहाने जाती हूँ। ऑयल पुलिंग कर लिया तो मैं फिर उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, कपड़े जो धोने हैं धो लिया। तो उसके बाद जब मैं आती हूँ एग्जैक्टली अराउंड 10-15 मिनट्स हो जाते हैं, तो मैं फिर ब्रश करती हूँ। हाँ, तो मेरा हिसाब किताब थोड़ा उल्टा है। मैं नहाती पहले हूँ, फिर उसके बाद ब्रश करती हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ऑयल पुलिंग जो है वो आपके माउथ को इतना क्लीन कर देता है। मैं स्पेसिफिकली एक ऑयल की बात करूँगी बाद में, जो मैं जिससे मैं ऑयल पुलिंग करती हूँ। तो ऑयल पुलिंग जो है आपको वो मुझे ऐसे महसूस करा देता है ना, कभी कभी एक दो इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं कि मैं ब्रश करना भूल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने ब्रश नहीं किया है। तो माउथ इतना क्लीन, इतना फ्रेशनेस आपको फील होता है कि आप, मेरा 2-3 बार ऐसा हो चुका, कल ही इनफैक्ट मैं ब्रश करना रह गया बिकॉज़ मुझे लगा ही नहीं कि मैंने ब्रश नहीं किया है। तो उस हद तक आपकी सफाई हो जाती है, आपकी जीभ की, आपके गम्स की, आप मसूड़ों की और आपके दांतों की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं इस तरीके से अपना रूटीन स्केड्यूल करती हूँ जिससे मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़े, और इसीलिए मैं इसके बारे में इतनी बात कर रही हूँ, इस पे वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपना समय बचाएं और अपने रूटीन में उसको इसी तरीके से, सिमिलर तरीके से इंटीग्रेट करें, जिससे आपको अलग से समय नहीं निकालना पड़े और आप एक रोज़ाना क्लिनजिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। इससे मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको, अगर आपने सही समय पे स्टार्ट कर दिया, आपको ओरल कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने सही समय पे स्टार्ट कर दिया, तो आप बहुत सारे ओरल इश्यूज़ जैसे ब्लीडिंग गम्स हो गए, और फिर उसके बाद टूथ डीके हो गया, दांत सड़ रहे हैं लोगों के, और बैड ब्रेथ हो गया, तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहोगे, आपको ये सारे इश्यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, अभी बात करते हैं कौन सा तेल यूज़ करना है। तो अगर आप इंटरनेट रेफ़र करोगे, अलग अलग आर्टिकल्स रेफ़र करोगे, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कुछ आर्टिकल्स रेकमेंड करते हैं कि आप कोकोनट ऑयल करो, कुछ कहेंगे सीसमे, कुछ कहेंगे मस्टर्ड, कुछ मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अब आपको जो बताने जा रही हूँ वो मैं अपने खुद के अनुभव जो मैंने किया है उसके हिसाब से बताऊंगी। तो मैंने 3 तेल यूज़ करके मैं देख चुकी हूँ। मैंने कोकोनट यूज़ किया है, जिसको बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स में रेकमेंड किया गया है, कोकोनट यूज़ किया है। मैंने सीसमे ऑयल यूज़ किया है, तिल का तेल, और मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, कच्ची घनी तेल। तो इन तीनों में क्या फीलिंग, एहसास जो होता है क्लींजिंग के बाद, वो सेम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब भी आप क्लींजिंग प्रैक्टिस जनरली करते हैं, सबसे आसान मैं एग्जांपल दूं तो नहाना हो गया। जब भी आप नहाते हो, नहाने के बाद एक फ्रेश फीलिंग आती है, आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है। वैसे ही जब आप क्लींजिंग प्रैक्टिसेस, योगिक क्लींजिंग प्रैक्टिसेस करते हो, जैसे कुंजल हो गया, जल नेति हो गया, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, हल्कापन महसूस होता है ये प्रैक्टिस करने के बाद। तो एक्सपेक्टेड है कि जब आप माउथ की क्लींजिंग कर रहे हो, वो ऑयल पुलिंग कर रहे हो, तो उसके बाद आपको महसूस अच्छा होना चाहिए, कुछ डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर आप कोकोनट ऑयल, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ कि कोकोनट ऑयल से जब मैंने किया तो मुझे कुछ खास फीलिंग नहीं आई, इतना मोटिवेशन मुझे नहीं मिला कि मैं उसे रोज़ रोज़ करूँ। तो मैंने ऑयल पुलिंग कुछ टाइम कोकोनट ऑयल से किया, फिर मैंने स्विच किया मस्टर्ड ऑयल पे, सिसमे ऑयल भी यूज़ किया मैंने। पहले मैं सिसमे ऑयल का बताती हूँ। सिसमे ऑयल वाज लिटिल बेटर देन कोकोनट ऑयल,
पर उससे भी वो महसूस जो होता है ना उसके बाद क्लिनजिंग का, तो उतना कुछ ख़ास मुझे नहीं लगा। पर मस्टर्ड ऑयल जब मैंने यूज़ किया भाई साहब ज़बरदस्त फीलिंग आती है उससे, जब आप ऑयल पुलिंग करते हो तब भी और उसको करने के बाद भी। तो ऑयल पुलिंग जब आप मस्टर्ड ऑयल से करते हो, कच्ची घनी तेल से करते हो, और ऑयल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि मैं कौन से ऑयल से करती हूँ। तो कच्ची घनी तेल से जब मैंने किया, तो आप भी जब करोगे तो आपको अंदर जब आप ऑयल पुलिंग कर रहे हो तो हल्का सा बर्निंग सेंसेशन, एक जलन सी महसूस होती है, जैसे क्योंकि वो बहुत तेज़ होता है कच्ची घनी तेल। तो जब वो माउथ पे जाता है तो आपको बहुत थोड़ी सी जलन सी होगी। ऐसा नहीं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बट हल्का सा बर्निंग सेंसेशन होता है। तो मुझे वो बर्निंग सेंसेशन जब होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ हो रहा है कुछ क्लिनजिंग हो रही है, कुछ चल रहा है, यू नो। तो मैं अराउंड 15-20 मिनट तक कर लेती हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो थ्रू आउट आपको फीलिंग होती रहती है और वो फेड करता है धीरे धीरे धीरे। आपको शुरुआत में करोगे आपको ज़्यादा फील होगी और धीरे 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 करके वो बर्निंग सेंसेशन कम हो जाता है। और जो मैंने बताया कि ऑयल पुलिंग के बाद आप इमीडिएट ब्रश नहीं करना, उसका आपको सबसे बड़ा मिल जाएगा जब आप मस्टर्ड ऑयल से करोगे। क्यों नहीं करना? जैसे ही आप ऑयल पुलिंग करोगे उससे और फिर आप ब्रश करना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत जलन महसूस होगी, बहुत जलन। तो आपको ऑयल पुलिंग के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना है, आप कर भी नहीं पाओगे। तो आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है, तभी उसके बाद आप ब्रश कर सकते हो। क्योंकि वही बर्निंग सेंसेशन जो है वो इंटेंसिफाई हो जाएगा अगर आपने इमीडिएट उसके बाद। तो आपको ऑयल पुलिंग करने के बाद कुछ देर अपने माउथ को वैसे ही छोड़ देना है और उससे खुद बहुत अच्छा फील होता है। आप जब करोगे तभी आपको समझ में आएगा, बट इट गिव्स यू अ वेरी नाइस फीलिंग। तो ये बात हो गई ऑयल पुलिंग, कौन सा ऑयल यूज़ करना है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं बोलूँगी आपको कि भाई मस्टर्ड ऑयल से ही आप करो, वो बेस्ट है। और ट्रेडिशनल एक आर्टिकल में मैं वैसे भी पढ़ भी रही थी कि ट्रेडिशनली पहले जो ऑयल पुलिंग स्टार्ट हुआ था वो मस्टर्ड ऑयल और सीसमे ऑयल से ही होता था। धीरे धीरे करके, क्योंकि ऑफ कोर्स मस्टर्ड ऑयल बहुत जलन करता है, और अब जाके क्योंकि कोकोनट ऑयल से बहुत कन्वीनियंट है ऑप्शन, कुछ नहीं महसूस होता है आपको, तो आप बहुत आसानी से कर लेते हो, कोई जलन कुछ भी महसूस नहीं होगा। और भी ऑयल रिकमेंड करते हैं, सनफ्लावर ये वो, बट मैं हमेशा आपसे कहते आई हूँ कि कीप क्वालिटी ओवर कन्वीनियंस ना, ऑलवेज प्रेफर क्वालिटी ओवर कन्वीनियंस। तो आप क्वालिटी की तरफ जाओ, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, और आप 100% आप मुझे बताना कि आप खुद टेस्ट कर सकते हो। कोकोनट ऑयल से करो कुछ दिन, फिर उसके बाद मस्टर्ड ऑयल देखो, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं क्यों आपको मस्टर्ड ऑयल से करने को कह रही हूँ। तो ये बात हो गई मस्टर्ड ऑयल। हाँ, तो मैं आपसे रेकमेंड करूँगी आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, कि मैं जो आपसे कह रही थी कि 1.5 साल में मैंने बहुत डिफरेंस देखा है। तो क्या डिफरेंस देखा है वो मैं अब आपको बता रही हूँ। कि मैंने जब ऑयल पुलिंग शुरू किया था तो मेरे गम्स में, उससे पहले मेरे गम्स में बहुत दर्द हो रहा था, मसूड़ों में, और दांतों के गैप में एक जगह पे बहुत दर्द हो रहा था। तो और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, इतना कि रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो मैंने डेंटिस्ट के पास मैं जाऊँ उससे पहले मैंने सोचा कि क्या कोई तरीका है होम रेमेडी जिससे हम इसे फिक्स कर सकते हैं। तो मैंने ऑयल पुलिंग के बारे में पढ़ा था, और मैंने सोचा इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने ट्राई किया, और मस्टर्ड ऑयल के साथ ही ट्राई किया था मैंने, क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के साथ छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करती। तो मस्टर्ड ऑयल ही मैंने उसी से स्टार्ट किया था। तो और मैं
आपको बता रही हूँ, 1 हफ्ते में मेरा पेन गायब हो गया और वो पेन मुझे आज तक कभी नहीं हुआ है। तो मैंने उसका असर देखा है कि पेन बिल्कुल गायब, अभी तक वो पेन नहीं, तो मैंने उसको इमीडिएटली अपने रूटीन में ऐड कर दिया। और ऑयल पुलिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं आगे तक करती रहूँगी। तो ये बात हो गई मेरे क्या कहते हैं, पेन की, प्लस टीथ जो हैं वाइट। हाँ, तो दाँत मुझे ऐसे लगे मेरे ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो रहे हैं। और एक और चीज़, बैड ब्रेथ। तो पहले मेरे उसे एक अजीब सी स्मेल आती थी, तो वो मुझे अब महसूस नहीं होती है। प्लस मेरे जो लिप्स हैं ना, होंठ, तो वो बहुत ज़्यादा फटते हैं, बहुत ही ज़्यादा। बट जब अब इमीडिएट ये चीज़ नहीं हुई थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज जब मैं देखती हूँ तो मेरे होंठ नहीं फटते हैं। विंटर्स में तो मतलब ऐसा हो जाता था कि फट के वो होता है ना ब्लड के जैसे कि आपको वो रेड वो दिख रहा है, इतना फट जाता था। बट अब मुझे वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, मेरे होंठ नहीं फटते। तो ये भी एक एरिया है जिसमें मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है। और फेस में मैं अपना कह नहीं सकती कि सिर्फ ऑयल पुलिंग से हेल्प हुआ है, क्योंकि मैं योगिक प्रैक्टिसेस भी करती हूँ, मैं योगा मेडिटेशन सब कुछ करती हूँ। तो ऑफ कोर्स जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे फेस में काफ़ी डिफरेंस आया है। तो इसको मैं पूरी तरीके से ऑयल पुलिंग में को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि हो सकता है दूसरी प्रैक्टिसेस का भी उसमें योगदान हो, और होगा ही। पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ऐसी प्रैक्टिस है ये जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, और ये आपको बहुत कुछ देगा बदले में। आपके डेंटिस्ट का खर्चा वो कट डाउन कर देगा। अब जब मैं आपसे ये कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डेंटिस्ट के पास ना जाएं, नहीं। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर आपको कुछ भी ऐसे एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं आई है, मेडिकल नीड नहीं आई है, आप अपने दांत का, मसूड़ों का लंबे समय तक टेक केयर करना चाहते हो खुद से ही, तो ऑयल पुलिंग आपको जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। और इसको ज़रूर 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 जैसे बताया है वैसे ही करिएगा। तो ज़रूर ऐड कीजिए। तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैं कौन सा ब्रांड यूज़ करती हूँ। और तो मैंने बहुत सारे ऑयल यूज़ करके देखे हैं पास में, और अभी मैं कच्ची घनी ऑयल यूज़ कर रही हूँ ज़ाफ़रान ब्रांड का। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। और मस्टर्ड ऑयल जो मैंने यूज़ किया है, दैट इज़ रियली वेरी गुड। मतलब बहुत सुपीरियर क्वालिटी है। क्योंकि मैं ऑयल पुलिंग बहुत टाइम से कर रही हूँ, मैंने बहुत सारे अलग ब्रांड्स भी यूज़ किए हैं, दुबई में थी तब भी किए थे, वहाँ पे एक टेस्ट करके था, वो भी काफ़ी अच्छा था। बट दिस इज़ इवन बेटर देन दैट। ये मुझे उससे भी एक स्टेप अहेड लगा, अच्छा लगा। तो ज़ाफ़रान ब्रांड का है। अगर आपको कोकोनट ऑयल या सिसमे ऑयल भी ट्राई करना है तो भी आप इस ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। और भी अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट्स देखने हैं तो आप देख सकते हो इनके प्रोडक्ट्स। मैंने पर्सनली इनके ऑयल्स यूज़ किए हुए हैं, सिसमे, कोकोनट, और अभी मस्टर्ड ऑयल तो रेगुलर बेसिस पे चल ही रहा है। प्लस मैं इनका डिटर्जेंट भी यूज़ कर चुकी हूँ। इनका बेस्ट थिंग इज़ डिटर्जेंट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं इनके। और इनके बॉटल्स भी रिसाइक्लेबल हैं, एंड अच्छे हैं काफ़ी। आपको अच्छा लगेगा इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करके। तो अगर आप इस ब्रांड से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, सपना 30। ये कोलैबोरेशन बिल्कुल पेड नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते इनके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। मुझे ये प्रोडक्ट्स
पर्सनली बहुत पसंद आए हैं और मैंने कोलैबोरेट बस अपने फॉलोअर्स के लिए किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले और आप एक अच्छे प्रोडक्ट का बेनिफिट उठा सको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। आपका ऑयल पुलिंग के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो किसी भी फॉर्म में हेल्पफुल लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।